ऐसा क्यों होता है कि जो भी कपल सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ को शोकेस करते हैं उनकी मैरिड लाइफ पर किसी की नजर लग जाती है और बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। पहले तो ग्लैम कपल ऋषि और हिमांशी, उसके बाद फिर लखनीत, फिर स्नेहा और पारस और पता नहीं कितने ही, और अब पिछले 3-4 महीनों से विवेक और खुशी के अलग होने की खबरें आ रही हैं। और साथ ही अगर इन कपल्स के बच्चे होते हैं तो बिना बात पर ये डिवोर्स के चक्कर में बच्चों की मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है। हेलो गाइस एंड गर्ल्स, मैं हूँ आपकी गॉसिप गर्ल मोनिका एंड लेट्स टॉक अबाउट डिटेल में ऑल अबाउट विवेक खुशी की लव स्टोरी, ब्रेकअप स्टोरी, रूमर एंड रियल रीजन ऑफ सेपरेशन। विवेक और खुशी के डिवोर्स के बारे में जानने से पहले इन दोनों के बारे में और इन दोनों के रिश्ते की हिस्ट्री जान लेते हैं। विवेक का जन्म 1996 में हुआ था और खुशी का 1998 में, जिसका मतलब ये हुआ कि जब इन दोनों की शादी हुई तो खुशी सिर्फ 19 साल की थी और विवेक थे 21 साल के। खुशी हमेशा से मॉडल और एक्ट्रेस बनना चाहती थी और विवेक थे एक रैंप वॉक ट्रेनर। और जब जून 2018 में खुशी एक ब्यूटी पेजेंट कर रही थी, मिस्टर एंड मिस नॉर्थ इंडिया, तब विवेक उन्हें जज करने आए थे कुछ और स्विट्जरलैंड चेहरों के साथ और तभी विवेक को खुशी से लव एट फर्स्ट साइट हो गया। और जैसे ही इनकी दूसरी मुलाकात हुई दूसरे ब्यूटी पेजेंट में जुलाई 2018 में, तो भाई विवेक ने सीधा खुशी को शादी के लिए प्रपोज कर लिया, जिसका मतलब ये हुआ कि नो डेटिंग, नो एक दूसरे को जानना पहचानना, सीधा शादी। और बस फिर दोनों ने एक दूसरे को अपने घर वालों से मिलाया, 6-7 महीने में चट बंगनी पट ब्याह हो गया। और अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस चीज में कोई प्रॉब्लम है कि भाई चट बंगनी बट ब्याह की वजह से इनका डिवोर्स हो रहा है, तो नहीं भाई, इंडिया में मैक्सिमम अरेंज मैरिजेस ऐसी ही होती हैं और उनका सक्सेस रेट भी काफी अच्छा है। तो फरवरी 2019 में शादी एंड अगस्त 2020 में बच्चा। तो क्या जल्दी बेबी करना इनकी शादी में प्रॉब्लम बना? शायद नहीं, लेकिन इन दोनों के अलग होने से इनके बेटे पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है और हर सेपरेशन में पड़ता है। हर बार बच्चे की ही मेंटल हेल्थ पर बात आती है। विवेक और खुशी, जिन्हें मैक्सिमम लोग मिस्टर एंड मिसेस चौधरी के नाम से भी जानते हैं, जो हर रोज अलग अलग सोशल मीडिया पर अलग अलग पोस्ट डालते थे, वीडियोस डालते थे, उनकी अप्रैल 2024 के बाद से किसी भी सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट नहीं है। पर दोनों तरफ से कुछ व्हाट्सएप के चैट के स्क्रीनशॉट, तो भाई कुछ पोस्ट पर उनके पड़ोसियों के कमेंट हर आए दिन नए नए आ रहे हैं। विवेक की तरफ की बात करें तो भाई विवेक के जो मैनेजर है, उनके फर्स्ट कजन ने ये दावा किया है कि भाई विवेक और उनके मैनेजर ने खुशी को किसी और के साथ रेड हैंडेड पकड़ा है। किसके साथ, ये बात किसी ने भी रिवील नहीं की, लेकिन इन दोनों के पोस्ट पर काफी लोगों ने कमेंट किया है कि भाई वो आदमी हो सकता है एक्टर पल वी पुरी। अब गाइस, इनका नाम ही क्यों आ रहा है खुशी के साथ? क्या इनका सही में कोई अफेयर है? भाई दोनों ने साथ में वीडियोस तो काफी बनाई हैं, लेकिन उन वीडियोस में खुशी हमेशा पर्ल को भाई भाई कहती है। पर्ल का खुशी और विवेक के घर काफी आना जाना भी है, तो फिर अगर भाई वो कहती है तो फिर क्यों इनका नाम खुशी के साथ जोड़ा जा रहा है? तो उसका रीजन है कि खुशी ने जितनी भी पर्ल वी पुरी के साथ उनकी फोटोज या वीडियोस थी सोशल मीडिया पर, वो मैक्सिमम डिलीट कर दी है। और खुशी अभी भी पर्ल को फॉलो कर रही है, लेकिन विवेक ने पर्ल को फॉलो करना बंद कर दिया है और पर्ल भी विवेक को फॉलो नहीं कर रहे हैं और इस वजह से लोगों के मन में शक हो रहा है। इसके साथ ही जब विवेक और खुशी के अलग होने की खबरें पब्लिक में आई तो बहुत से लोगों के पड़ोसी और खुशी के कुछ क्लासमेट्स ने भी कमेंट करना शुरू कर दिया। अब एक कमेंट आता है कि खुशी की जो बहन है, उनके क्लासमेट ने बोला कि वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है अगर खुशी ने अपने हस्बैंड को चीट किया होगा, क्योंकि ये इनकी फैमिली में है और ये जो सारी बहनें हैं वो अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग लोगों को कई बार चीट कर चुकी है। इसके साथ ही एक और पड़ोसी ने खुशी के फेवर में आकर कमेंट किया कि भाई विवेक का किसी और के साथ अफेयर है और
विवेक इस वजह से खुशी को कई बार मारता भी है। इनके घर पर डेली लड़ाई होती है, आवाज बाहर तक आती है, पुलिस भी डेली इनके घर पर आती है। पता नहीं अंदर क्या चल रहा है और बहुत टाइम से खुशी इनके घर पर नहीं दिखी है। और लास्ट उन्होंने खुशी को देखा था जब वो अपना सामान लेने कुछ महीने पहले आई थी उनके घर पर। तो असल में इन दोनों में से कौन शादी में चीट कर रहा है, किसका चल रहा है एक्चुअल में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? खुशी की अपने ससुर जी के साथ की व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स और कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई हैं। चैट में खुशी अपने ससुर जी को बता रही है कि उनका बेटा यानी कि विवेक लड़कियों के साथ गंदे गंदे काम करता है। और जब ये बात सुनकर उनके ससुर जी ने पूछा कि फिर तब तू कहाँ होती है, तो खुशी ने बोला कि शायद वो मेरे को नींद की दवाई दे देता होगा। और खुशी ने ये भी बताया कि जो ये सब चल रहा है वो आज से नहीं, जनवरी 2020 से शुरू हो गया, जब इनकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ। और जब ससुर जी, इनके पापा जी ने जब इनसे पूछा कि ये सब जानती थी तो फिर क्यों साथ रह रही थी, तो खुशी का कहना है कि भाई हाँ, मेरे को तभी छोड़कर चले जाना चाहिए था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आप लोग भी ऐसा करोगे, मेरे साथ इतनी बदतमीजी करोगे। और अभी अभी खुशी की अपने ससुर जी से एक कॉल पर बात हुई है एंड एक बार के लिए आप लोग उसकी रिकॉर्डिंग खुद सुन लीजिए। अभी तो प्यार प्यार से समझा रहा तुझे मैं। पापा मार दोगे मुझे? मार दो। मैं मारने के लिए नहीं बता रहा हूँ। आपने तो बोला ना कि मैं तो मर्डर भी कर सकता हूँ। इनको ये देखो, इनको बोलो गाली मत दो। मेरी बात सुन, मैं तुझे पहले भी कहा था ना पापा जी, आप लोगों के पास ही मेरा सब कुछ सोशल मीडिया पर राजा चाहिए मुझे, बस मेरी बात सुन, राजा चाहिए क्या तुझे? राजा चाहिए मुझे। बहनचोद तो पहले भी तुमने सुना है किसी से राजा लेगी तो अपने साथ मेरे से उल्टी सीधी सुनेगी। आप ही गाड़ी में बैठे थे। मेरी बात सुन, तू मेरी बात सुन ले, तू कोर्ट से ले लिए, हम भी देखेंगे। यहाँ विवेक के पापा खुशी को धमकी दे रहे हैं कि तू पहले भी राजा को यानी कि अपने बेटे को ले जाने की कोशिश कर चुकी है और जैसे तू पहले लेकर गई थी अब भी वैसे ले जा, यानी कि कभी भी नहीं। और साथ ही इन्होंने खुशी को गाली भी दी और विवेक भी पीछे से खुशी को गाली देते हुए सुनाई दे रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि खुशी के बेटे यानी कि राजा को अपने दादा दादी से इतना ज्यादा अटैचमेंट कैसे है, तो भाई मैं आपको बता दूं कि विवेक और खुशी अपने काम की वजह से ज्यादा टाइम राजा को नहीं दे पाते थे, इसलिए राजा शुरुआत से ही अपने दादा दादी के घर पर रहा है, ना कि अपनी माँ खुशी के पास। अब ये कोर्ट में जाकर अपने बच्चे के लिए लीगल कस्टडी के लिए लड़ना पता नहीं कब तक चलेगा, क्योंकि अपने एक दोस्त के साथ चैट में खुशी कह रही है कि भाई ये जो सारे परिवार वाले हैं विवेक के, वो खुशी के बारे में पुलिस के सामने भी सरासर झूठ बोल रहे हैं, जैसे झूठ बोला तो इनकी फितरत है। साथ ही खुशी ने ये भी बोला कि उनका मन कर रहा है कि वो मर जाए क्योंकि विवेक ने उनका सब कुछ खत्म कर दिया है, क्योंकि जिसे उन्होंने जान से बढ़कर प्यार किया उसी ने ही उनका ये हाल कर दिया। जब लखनीत के परिवार की अलग अलग कंट्रोवर्सीज हो रही थी तो भाई विवेक और खुशी ने इन लोगों के खिलाफ काफी सारी वीडियोस बनाई थी। अब देखो सब कुछ उल्टा हो गया, अब लखनीत के परिवार का सब कुछ ठीक हो गया, तो अब इनको मौका मिल गया है विवेक और खुशी के खिलाफ बनके वीडियोस बनाने का, और वो बना भी रहे हैं और ये सब चलता रहेगा। आपको इन दोनों के सेपरेशन में कौन लग रहा है सही, विवेक या फिर खुशी? मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए अपनी गॉसिप गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ध्यान रखिए, जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, अगर विवेक और खुशी अपनी शादी में खुश नहीं है और बात ज्यादा गंदी हो, भाई उससे पहले ही इन दोनों का डिवोर्स हो जाना चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर किड। भाई इसी थॉट के साथ विदा चाहती हूँ। बाय गाइस, अपना ध्यान रखें, टेक केयर।